Hello kids, today's video is about your first lesson of grammar, the sentences. The sentences. A sentence is a group of words that make complete sense. Look at the following group of words. Sentence वो होता है जो वर्ड्स के ग्रुप को मिला करके बनाया जाता है, उसको हम क्या कहते हैं? सेंटेंस कहते हैं. अब हमारे पास में 5 फॉलोइंग ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैं. पहला है व्हाट डू यू नीड. सेकंड, नीड आई टी. थर्ड, आई नीड अ कप ऑफ टी. 4, this shop no tea sell. 5, this shop does not sell tea. Of these 5 groups, 1, 3 and 5 are sentences for they make complete sense. अब इसमें क्या है? जो फर्स्ट है और थर्ड है और फिफ्थ है, ये ऐसे सेंटेंसेस हैं जो कि कंप्लीट सेंस बनाते हैं. सेकंड और फोर्थ बिल्कुल भी किसी भी प्रकार का सेंस नहीं बनाते हैं. अब आ जाओ नेक्स्ट में. वी शुड रिमेंबर 3 थिंग्स अबाउट सेंटेंसेस. हमें सेंटेंसेस के बारे में 3 चीज़ें हमेशा याद रखनी चाहिए. The word in a sentence are placed in their proper order to make complete sense. जो सेंटेंस में वर्ड होते हैं उनको प्रॉपर ऑर्डर में लिखना ज़रूरी होता है ताकि वो सेंटेंस बना सकें. अ सेंटेंस ऑलवेज बिगिन विद अ कैपिटल लेटर. ये बात हमेशा याद रखना कि कोई भी सेंटेंस जब स्टार्ट होता है तो उसका जो फर्स्ट लेटर होता है वो कैपिटल लेटर होता है. अ सेंटेंस हैज़ अ फुल स्टॉप, अ क्वेश्चन मार्क और अ मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन एट द एंड. हमारा जो सेंटेंस होता है उसमें उसके लास्ट में या तो फुल स्टॉप होगा या क्वेश्चन मार्क होगा या फिर एक्सक्लेमेशन मार्क होगा हमेशा. ये 3 चीज़ हो गई. अब आ जाओ सी में. देर आर नो रूल्स अबाउट द नंबर ऑफ वर्ड्स इन अ सेंटेंस. द ओनली बेसिक फीचर ऑफ सेंटेंस इज इट मस्ट मेक कंप्लीट सेंस. जो भी सेंटेंस बनाने का बेसिक फीचर है वो यही है, जो सेंटेंस होता है उसका सेंस बनना चाहिए. समटाइम्स अ सेंटेंस मे बी मेड अप ऑफ जस्ट वन वर्ड. कभी कभी जो सेंटेंसेस होते हैं वो एक सिंगल वर्ड से भी बनते हैं, जैसे कि स्टैंड, रन, स्टॉप. ये जो तीनों सेंटेंसेस हैं वो वन वर्ड सेंटेंसेस हैं और ये सारे के सारे क्या करते हैं? कमांड करते हैं. अब आ जाओ नेक्स्ट डी. ये जो तुम्हारे को सेकंड स्लाइड में दिख रहा है, इसमें जो डी पार्ट है इसमें आपको रीराइट द फॉलोइंग ग्रुप्स ऑफ वर्ड्स आर एज मीनिंगफुल सेंटेंसेस. डू नॉट फॉरगेट टू बिगिन देम विद अ कैपिटल लेटर एंड टू पुट अ फुल स्टॉप और अ क्वेश्चन मार्क एट द एंड. ये जो सेंटेंसेस, ये 7 सेंटेंसेस तुम्हें दिए गए हैं, इनको सबको तुम्हें दोबारा लिखना है, प्रॉपर सेंटेंस के तरीके से लिखना है. और ये याद रखना कि जो पहला लेटर होगा वो कैपिटल लेटर होगा और सेंटेंस ख़त्म होने के बाद में फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क या फिर एक्सक्लेमेशन मार्क लगेगा. फर्स्ट, रेगुलरली मैगजीन गुड अ रीडिंग हैबिट इज अ. अब ये क्या है? ये जम्बल्ड वर्ड्स है, इन्हें तुम्हें एक सेंटेंस में बनाना है. रीडिंग अ मैगजीन रेगुलरली इज़ अ गुड हैबिट. हैबिट के बाद में फुल स्टॉप आ गया और रीडिंग का आर कैपिटल हो गया. इसी तरीके से आपको ये 7 के 7 करने हैं. नेक्स्ट में आ जाओ. चेंज दिस ग्रुप ऑफ वर्ड इनटू मीनिंगफुल सेंटेंसेस बाय एडिंग सम वर्ड्स टू देम. अब इन सेंटेंसेस में हमको वर्ड्स ऐड करने हैं. ये हमारे पास में टोटल 7 है. सबसे पहला है द टीचर आर. अब इसमें आप कुछ भी ऐड कर सकते हो, जैसे कि द टीचर्स आर सिटिंग, फुल स्टॉप. द का टी कैपिटल हो गया, सिटिंग के बाद में हमने फुल स्टॉप लगा दिया. अब सेकंड में आ जाओ. स्विच, ये 1 वर्ड सेंटेंस है और इसको हमें कमांड में कन्वर्ट करना है. तो आ जाएगा स्विच ऑफ द फैन. फैन के बाद में एक्सक्लेमेशन मार्क आ गया और स्विच का एस कैपिटल लेटर हो गया. इसी तरीके से आपको इसके बाकी भी करने हैं. अब एफ में आ जाओ. पुट इन फुल स्टॉप वेयर नेसेसरी, सर्कल द लेटर दैट शुड बी कैपिटल. ये पूरा पैराग्राफ आपको दिया गया है, छोटी शॉर्ट स्टोरी है. इसमें आपको फुल स्टॉप्स लगाने हैं और जहाँ पे फुल स्टॉप के बाद जो पहला वर्ड आएगा वो उसको आपको कैपिटल लेटर में कन्वर्ट करना है. ये बहुत हार्ड नहीं है, इसको इजीली किया जा सकता है. स्टोरी स्टार्ट्स विद मिस्टर प्रसाद वॉज द हेड ऑफ अ सर्विस ऑर्गेनाइजेशन, फुल स्टॉप. अब 1 का ओ कैपिटल. वन डे ही हैड अ लॉट ऑफ वर्क टू डू, फुल स्टॉप. देयर का टी कैपिटल. There were some mistakes in the accounts, full stop. Also का A capital. Also this had upset him, full stop. He का H capital. He sat at his table
in an angry mood and did his work, full stop. Just का J capital. Just then a visitor entered the room, full stop. He का H capital. He gently called Mr. Prasad, full stop. Mr. Prasad paid no attention to him, full stop. The का T capital. The visitor again tried to say something, full stop. Mr. Prasad gave him an angry look to keep and kept on walking, full stop. The का T capital. The visitor quietly walked out of his office, full stop. He का H capital. He had read about the work being done by Mr. Prasad and liked it, full stop. He का H capital. He wanted to present him a check for 1 lakh rupees, full stop. Mr. Prasad had lost a great opportunity, full stop. अब इसमें कहाँ पे फुल स्टॉप लगाना था और कहाँ पे कैपिटल लेटर लगाना था ये सब मैंने आपको बता दिया, तो इसी तरीके से इसको दोबारा से रीराइट करना है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट में आ जाते हैं काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस, यानी कि कितने टाइप के हमारे पास में सेंटेंसेस होते हैं। लुक एट द फॉलोइंग सेट्स ऑफ सेंटेंसेस। ए, आई गो टू स्कूल एवरी डे, ही इज वेरी ऑनेस्ट, दे कुड नॉट अटेंड द मीटिंग। ऑल द अबव सेंटेंस से और स्टेट समथिंग। ये जो तीनों सेंटेंसेस हैं ये या तो कुछ कहते हैं या फिर कोई चीज़ स्टेट करते हैं। अ सेंटेंस दैट सेज और स्टेट्स समथिंग इज कॉल्ड एन असर्टिव एंड डिक्लेरेटिव सेंटेंस। जो भी सेंटेंसेस कुछ कह दे से और स्टेट यानी कि कहते हैं या फिर स्टेट करते हैं, इन सेंटेंसेस को हम क्या कहते हैं? असर्टिव सेंटेंसेस या फिर डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस। बी में आ जाओ। आर यू फीलिंग हंग्री? व्हेन डिड यू कम? हु इज नॉकिंग एट द डोर? all the above sentences ask questions. A sentence that asks a question is called a question or an interrogative sentence. अब क्या है, ये जो तीन सेंटेंसेज है ये क्या कर रहे हैं? इनमें क्वेश्चन मार्क लगा, यानी कि ये तीनों के तीनों सेंटेंस क्या है? क्वेश्चंस हैं। जो इस टाइप के सेंटेंस होते हैं उनको हम क्वेश्चन या फिर इंटेरोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। वी पुट क्वेश्चन मार्क और मार्क ऑफ इंटेरोगेशन एट द एंड ऑफ एन इंटेरोगेटिव सेंटेंस। हम किसी भी इंटेरोगेटिव सेंटेंस के लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं या फिर इसको क्या कहते हैं हम? मार्क ऑफ इंटेरोगेशन, ठीक है। नेक्स्ट में आ जाओ। बी क्वाइट, गिव मी सम मिल्क प्लीज, रिवाइज योर लेसन इन टाइम। इन द सेंटेंसेज given above, the first sentence expresses a command, the second sentence a request and the third sentence is an advice. अब फर्स्ट में क्या है? बी क्वाइट, ये क्या है? कमांड है। सेकंड सेंटेंस हमारा क्या है? गिव मी सम मिल्क प्लीज। प्लीज, जहाँ पे प्लीज आ जाता है वो क्या हो जाती है? रिक्वेस्ट हो जाती है। और जो थर्ड है रिवाइज योर लेसन इन टाइम, ये एडवाइस दी गई है। तो ये जो तीन टाइप के सेंटेंस होते हैं, जो कि कमांड हो गई, रिक्वेस्ट हो गई या फिर एडवाइस हो गई, इनको हम क्या कहते हैं? इम्पेरेटिव सेंटेंस। A sentence that expresses a command, a request or an advice is called imperative sentence. Next आ जाओ। How beautiful the rainbow is! Exclamation mark. What a silly mistake I made! Exclamation mark. How nice of you! Exclamation mark. All the above sentences express a strong feeling. A sentence that expresses a strong feeling is called an exclamatory sentence. अब क्या होता है? वो sentences जो बहुत ज़्यादा strong feeling express करते हैं उनको हम क्या कहते हैं? exclamatory sentence. अब इस लेसन में हमने पढ़ा सेंटेंस क्या होते हैं और कितने टाइप के होते हैं, ठीक है। आपको लर्न करना है और इसे प्रॉपरली याद रखना है। थैंक यू।